बांधा ओ जुग मोयन जानेला, कोई बिरला हंस पिछाड़ेला। बांधा ओ जुग मोयन जानेला, कोई बिरला हंस पिछाड़ेला। पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंचा मेरी बाई। पूर्ण ब्रह्म पिता है मेरा, अंचा मेरी बाई। सतस्वरूप आनंद गुरु मेरा, याद कियो मुझ बाई रे। सतस्वरूप आनंद गुरु मेरा, याद कियो मुझ बाई रे। ने अंचर कागद गुरु बेजार, बाच सही हम किया। ने अंचर कागद गुरु बेजा, बाच सही हम किया। अब हम चाल्या अगम कुंबाई, मात पिता तज दिया। अब हम चल्या अगम कुंबाई, मात पिता तज दिया। बालक बुद्धि सकल ये ज्ञानी, मात पिता कोई जाने। बालक बुद्धि सकल ये ज्ञानी, मात पिता कोई जाने। सरगुण निर्गुण से सब बीना, बेदर वेद बखाने। मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की बाई रे। सतगुरु को कोई विरला जाने, समझवान जुग माई। सतगुरु को कोई विरला जाने, समझवान जुग माई रे। मैं सतगुरु का खास चाकर, सनद सनद दिवी गुरु मोई रे। अनंत हंस मेले उदरूला, सुन लीजो सब कोई रे। केवल बीज अगम सुआयो, सो मुझ माई उगो रे। केवल बीज अगम सुआयो, सो मुझ माई उगो रे। आगे सुन तिरत घर पायो, जा संग बहु हंस पुगारे। चार जुगा में केवल भगति में, हंस आण जगाया रे। सब हंस लेर मिलूंगा गुरु से, आनंद पद में बाया रे। कई के भेज दिया में आगे, जुग जुग हंसा बाई रे। बहुत हंसा की आज्ञा रे मोने, ता तेरे हूँ जग माई रे। कोई एक हंस आगड़ मिलिया, सुन मो पासे आवे रे। दर्शन करत नाम प्रकाश, रग रग तन सुख पावे रे।
उनका भरम सकल सब बांध्या, नाम घट में जागे रे। केवल भगत कोई नहीं जाने, भरमा भरमी गावे रे। पार ब्रह्म लग निर्गुण पहुँचे, फिर पाछा आवे रे। सरगुण निर्गुण कर कर भगति, सब ऋषि पच पच मुआरे। अवागमन मिटी नहीं कोई, पद सूरे गया जुआरे। मूरत मूरत सब हिर गावे, करणी सबे पिणाणी रे। बिन मूरत बिन करणी पावे रे, आगत कोई नहीं जाने रे। मोकूं दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी रे। सत स्वरूप की भगति बिना रे, फंद पड़े सिर बारी रे। करणी बिना गिगन दूचाडी, एक पोर पल माई रे। मुद्रा कूची नहीं कोई आसन, तोई जग जाने नाई रे। पच पच मरे जोगेश्वर सारा, तोई गढ़ चढ़ियन जावे रे। मोह संग अनंत सेज में चढ़ गया, तोई इतवार न आवे रे। पच पच चढ़ेगी गन में ऊंचार, सेज समाधन पावे। मोह संग चढ़े जिकारे बाई, आठ पोर गरणावे। सता समाध रात दिन लागी, मोह संग चढ़िया जा रे। पवन खेच पच पच चढ़िया, उतरत कुछ नहीं बारा रे। ज्ञानी तके मांड में सारा, कोई नहीं जीत न पावे रे। एक साक में सब कुर पकड़ूं, तो इतवार न आवे। माया चरित नहीं केवल मेरे पाखंड रूपी भाई रे। जो परचा बाहर ला होवे, केवल लजायो आई रे। ज्ञानी सबे गृहस्थिर जैसा, संत बुध नहीं कोई रे। केवल भगति को वेद नहीं जाने, क्या पंडित क्या लोई रे। मैं तो भगति करुण पद की ताकूं, ईश नहीं पायो रे। समझ बिना कोई नहीं माने, सुनिया इचरज आवे रे। मोक्ष मोक्ष कहता सब कोई, सो मार्ग होई रे। सो प्रकट किया हम जुग में, निरख परख लो सोई रे। सो प्रकट किया हम जुग में,
निरकपरक लो सोई रे। अंधधुंध में मई मर कर गया सत स्वरूप की सारा रे। गेल भेद पाया बिन बकिया कोई नहीं उतरिया पारा रे। गेल भेद पाया बिन बकिया कोई नहीं उतरिया पारा रे। के सुख राम सुनो रे सब ज्ञानी न्याव सत सुन लीजो रे। अहूँ भाव हूँ पद तज दूरो केवल निर्णो कीजे रे। के सुख राम सुनो रे सब ज्ञानी न्याव सत सुन लीजो रे। अहूँ भाव हूँ पद तज दूरो केवल निर्णो कीजे रे। राम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा। महाराज मन से फरमाते हैं कि ये संसार मुझे नहीं पहचानता है। कोई विरला मनुष्य ही मेरे ज्ञान को धारण करेंगे। जीव का पिता पूर्ण ब्रह्म है, माता अंशा शक्ति है, सत्स्वरूप आनंद पद है, वो गुरु पद है। उन्होंने मुझे याद किया है। नए अक्षर का शरीर में प्रकट होता है, वो ही गुरु का कागज है। नए अक्षर के साथ आत्म चेतन जाता है। यही बाँच सही हम किया। अब के केवल पद आनंद की प्राप्ति करना ही अगम को चलना है। माया ब्रह्म के पद से अलग केवल पद आनंद पद में जाते हैं और माता पिता को तजना है। पूर्ण ब्रह्म और अंशा शक्ति इनके पद से आगे निकलने का मतलब कि माता पिता को त्याग दिया है। जो ज्ञानी माया ब्रह्म तक का साधन करते हैं उनकी बालक के समान बुद्धि होती है। कोई सरगुण माया करते हैं और कोई निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करते हैं और वेदों का ज्ञान वे योग का साधन बता देते हैं। जिस प्रकार माता पिता के लड़का लड़की सभी खुशी रहते हैं, सदगुरु को कोई बिरला ही समझदार होता है। वो जानते हैं कि सदगुरु करने से क्या होता है और सदगुरु क्यों करते हैं और क्या चीज़ है, वो कोई बिरला ही जानता है। मैं सदगुरु का निज चाकर हूँ। गुरु महाराज ने मेरे को जीवों को तारने का ओदा दिया है, यानी तारने का ओदा सत शब्द को है। महाराज यहाँ सतावे सत पद के ज्ञान रूप से बोल रहे हैं कि अनंत हंसों का मैं उद्धार करूँगा। सब कोई सुन लो। केवल बीज यानी सत शब्द जिनके प्रकट होता है वे ब्रह्म विराट से ही आता है। यही अगम से आया है और शरीर में प्रकट होता है। ये सता यानी ज्ञान तीर्थंकरों को प्राप्त हुआ था, तीर्थंकरों को प्राप्त हुआ है। उनके साथ बहुत से हंसों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। महाराज सता रूप से बोल रहे हैं कि 4 युगों में सतावे सतपद के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हंस को आकर जगाती है। आत्म चेतन सत्सबुद्ध के साथ ही आनंद पद में जाकर मिलता है। यही सब हंस को साथ लेकर आनंद पद में मिलते हैं। कितने ही हंसों को जुग जुग में
मोक्ष की प्राप्ति करा दी। सतपद के ज्ञान रूप से महाराज फरमाते हैं कि सता को तारने का ओदा है। सतगुरु सता को जीवों को तारने का ओदा है। यही बहुत हंसों की आज्ञा है। इसलिए सतपद का ज्ञान वे सता का ज्ञान संसार में बराबर रहता है। कितने ही हंस पहले के भवसागर में भजन करते हुए होते हैं, वो हंस मेरे से ज्ञान धारण करते ही उनके नाव की जागृति, सत शब्द की जागृति हो जाती है। शरीर में सब जगह रग रग में रोम रोम में सत शब्द के सुख आनंद आने लगता है। रग रग तन सुख पावे है। नए हंसों को ज्ञान देता हूँ, उनको कुछ दिन लगते हैं। उनका सब भरम मिटने से उनके भी निज नाव की जागृति हो जाती है। केवल की भक्ति को कोई नहीं जानता है। माया ब्रह्म की भक्ति को ही केवल की भक्ति समझते हैं। ये बड़ा भारी भ्रम है। माया और ब्रह्म की भक्ति को ही केवल की भक्ति समझते हैं, बड़ा भारी भ्रम है। निर्गुण भक्ति पार ब्रह्म तक ही पहुंचती है। वहां से भी पीछे आने की रीत है। सब ऋषि सरगुण माया की वे निर्गुण ब्रह्म की भक्ति कर कर के चले गए हैं और वहां से वापस जन्म मरण में आते हैं। लेकिन उनका जन्मना मरना नहीं मिटा है और केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यही पद सू रह गया जुआ। सब ही आकार की महिमा करते हैं। आकार यानी सर्वगुण, वे करणियों की महिमा करते हैं। लेकिन बिना आकार बिना करणी के केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। इस गति को कोई नहीं जानता है। सभी स्त्री पुरुषों को महाराज फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारी दया आ रही है। सतस्वरूप की भक्ति के बिना जन्मने मरने का रोग नहीं मिटता है। और ये फंद पड़ा सिर भारी। बिना करणियों के एक पोर और एक पल में गगन में यानी ब्रह्मांड से ऊपर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति महाराज फरमाते हैं कि करा दूं, तो भी संसार इस बात को नहीं जानता है। जहाँ न मुद्रा है, न साधन की जरूरत है, न कुंची का साधन चाहिए, न कोई आसन लगाना पड़ता है। योगों के साधन करने वाले पच पच कर मर गए तो भी गढ़ यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं कर सके। इस सत्ता के साथ सेज में ही केवल पद आनंद पद की प्राप्ति हो जाती है, तो भी लोगों को विश्वास नहीं आता है। यही मोसंग सेज में चढ़ गए, पच पच कर गगन में यानी श्वासा खींच खींच कर चढ़ते हैं। उनको सहज समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। जो लोग श्वासा को खींच खींच कर चढ़ते हैं उनको सहज समाधि की प्राप्ति नहीं होती है। इस सत्शब्द के साथ चढ़ते हैं, उनके आग पर हर समय सत्शब्द की ध्वनि का केवल पद में अनुभव होता है। यही मोह संग चढ़ना और आठ पोर गरनाना है। सत्शब्द के साथ चढ़ने वालों के रात दिन सता समाधि रहती है तथा श्वास खींच खींच कर चढ़ने वालों के नहीं रहती है। उनको वापस उनका शब्द वापस उतरते देर नहीं लगती है। संसार में जितने भी ज्ञानी हैं
वो मेरे से कोई भी नहीं जीत सकते, मेरे एक शब्द का कोई जवाब नहीं दे सकते। यही सबका पकड़ना है तो भी सबको विश्वास नहीं होता है। केवल पद के ज्ञान में माया के पाखंड रूपी चरित्र नहीं है। अगर बाहर पर्चा देते हैं वो केवल की भक्ति को लज्जा रहे हैं, केवल की भक्ति में पर्चे नहीं हैं। सब ज्ञानियों की बुद्धि गृहस्थी किसी है, संतों की बुद्धि नहीं है। केवल की भक्ति का भेद ये नहीं जानते हैं, चाहे पंडित हो या संसारी। मैं तो उस पद की भक्ति करता हूँ जिसको महादेव जी ने भी प्राप्त नहीं हुई कर सके। मैं उस महाराज फरमाते हैं कि मैं उस पद की भक्ति करता हूँ जिस पद को महादेव जी भी प्राप्त नहीं कर सके। उस पद के ज्ञान के पराक्रम को समझ के बिना कोई नहीं जानता है और सुनने पर आश्चर्य करते हैं। सब ही मोक्ष मोक्ष की बात करते हैं, पर मोक्ष का मार्ग ये है मैं बताता हूँ। उसको मैंने संसार में प्रकट कर दिया है, उसका अनुभव कर परीक्षा कर लो। सत्स्वरूप के बिना जानकारी के महिमा करते हैं, यही अंध द्वंद में महिमा करना। साधन के भेद की प्राप्ति किए बिना ही पद की महिमा करना है। गेल भेद पाया बिन बकिया, इससे केवल पद आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है, यही पार नहीं उतरे। महाराज फरमाते हैं कि सब ज्ञानी सुनो, ये बात सत्य है। अहूँ भाव हूँ, पद यानी मैं और मेरे को छोड़कर, यानी ब्रह्म का पद सब में है और ब्रह्म के पद में सब है। इस पद से सत्य शब्द के साथ अलग होकर ही केवल पद की प्राप्ति होती है, ये ही केवल निर्णय करना है। राम सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो सभी राम स्नेही भाई बहनों ने राम जी राम सा राम जी राम।